हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सौरभ है। हम थर्मोडायनेमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज, जो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला चैप्टर है उसमें वो क्या है, हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। इसमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है? थर्मोडायनेमिक्स is defined as the field of science dealing with the energy in the form of heat and work and their conversion into each other। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? अगर हम बात करें वर्ड थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, थर्मो एंड डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स होता है हीट एंड डायनेमिक्स होता है मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या हुआ? हीट इन मोशन। थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वह ब्रांच है जो हीट और वर्क का जो कन्वर्जन है आपस में, उससे डील करती है। ठीक है। हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है, और वर्क क्या है? ये भी एनर्जी की फॉर्म होती है, और उनकी यूनिट क्या होती है? जूल। आगे हम बात करते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी कह सकते हैं हम इसको, या खाली सिस्टम भी कह सकते हैं। सिस्टम क्या होता है? इट इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर और ए प्रेस्क्राइब्ड रीजन इन स्पेस अपॉन विच अटेंशन इज फोकस्ड फॉर स्टडी। हम स्टडी करने के लिए जो मैटर की क्वांटिटी ले रहे हैं या कोई रीजन ले रहे हैं स्पेस का, वो क्या होता है? सिस्टम होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट। स्टेट क्या होती है? स्टेट मीन्स अवस्था, मीन्स द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम described by its physical properties is known as state of system। सिस्टम ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होती है कि किसी भी टाइम पर, ठीक है, जो सिस्टम है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, जैसे प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, और वॉल्यूम कितना है। ठीक है। जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वैसे एंथैल्पी भी है, एंट्रोपी भी है, इनकी वैल्यू क्या है, वो क्या होगी? स्टेट ऑफ सिस्टम। जैसे मान के चलो हम प्रेशर मानते हैं, प्रेशर है 1 बार है किसी टाइम पर, टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है, वॉल्यूम 1 लीटर है, तो हम क्या कहेंगे कि ये उस टाइम पर इस सिस्टम की क्या हुई? स्टेट हुई। ठीक है। आगे हम बात करते हैं बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री से पहले हम बात करते हैं सराउंडिंग। देखो, हमने सिस्टम बात की थी कि क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, या कोई रीजन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मान को ये आ गया हमारे पास, ये सारा ये क्या है? हमारा सिस्टम है। ठीक है। और इस सिस्टम के बाहर कुछ भी है, वो सारा क्या है? सराउंडिंग। ठीक है। और सिस्टम को सराउंडिंग से जो अलग कर रहा है वो क्या है? बाउंड्री। ठीक है। तो बाउंड्री क्या हुई? इट इज ए काइंड ऑफ एनवेलप विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स। जो सराउंडिंग से सिस्टम को सेपरेट कर रहा है वो क्या है? बाउंड्री। जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है। रियल में जैसे मान लो कोई हमारे पास बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ, तो जो बर्तन की जो दीवार है, ठीक है, वो क्या हो गई? रियल बाउंड्री हो गई। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार से इमेजिनरी बाउंड्री जो हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, लेकिन वो उसको अलग कर रही है। जैसे वो सिस्टम है, जो वाटर है, वो बाहर से सराउंडिंग से कैसे अलग है? उसमें एक लेयर बनी हुई है, वो किससे अलग है? जो एनवायरमेंट है उसमें इमेजिनरी बाउंड्री है हमारे पास। ठीक है। इसी के अलावा जो बाउंड्री है वो फिक्स भी हो सकती है और मूविंग भी हो सकती है। जो फिक्स बाउंड्री है वो क्या है? जैसे अभी मैंने बताया, जो बाउंड्री जैसे बर्तन है उसकी जो वाल है वो फिक्स बाउंड्री हो गई। मूविंग बाउंड्री क्या है? जैसे हमारे पास पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर ये पिस्टन हो गया, ये पूरा क्या है? सिलेंडर है, इसमें कुछ गैस भरी हुई है। ठीक है। ये गैस भरी हुई है, तो जब पिस्टन, इसमें गैस है, गैस का कोई प्रेशर है, या हम बर्न करेंगे गैस को, तो इनिशियल बाउंड्री क्या? इनिशियल में पिस्टन कहाँ होगा? यहाँ पे हो जाओ। जब गैस बर्न होगी तो उस केस में जो सिस्टम है, सॉरी, जो पिस्टन है वो क्या करेगा? इस प्रकार से मूव करेगा, और कुछ टाइम के बाद पिस्टन यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। अब तो जो ये इस प्रकार से बाउंड्री बनती है वो क्या होती है? इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक है। समझ आया? अभी हमने बताया था सराउंडिंग क्या है। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसे मैंने बताया था कि ये सिस्टम होगा जिसको हम स्टडी करने के लिए कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ भी है वो क्या है? सराउंडिंग। ठीक है। और इन दोनों को जो अलग कर रहा है वो क्या है? बाउंड्री।
आगे हम बात करते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स होता है सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाने से क्या बनता है हमारा यूनिवर्स। ठीक है, हम कह सकते हैं यूनिवर्स के ही दो पार्ट हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है उसके टाइप्स क्या हैं। पहला टाइप्स है हमारे पास क्लोज सिस्टम। देखो क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें से मास का ट्रांसफर ना हो। ठीक है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, लेकिन हीट का या एनर्जी का ट्रांसफर हो, वो क्या होता है? क्लोज सिस्टम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसमें से मास का ट्रांसफर भी हो और एनर्जी का ट्रांसफर भी हो, वो क्या होता है? ओपन सिस्टम। जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि जैसे मेरे पास ये कोई बर्तन है, इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ओपन सिस्टम। और इसमें मैंने क्या करा? ये हीट दी है। ठीक है, अब इसमें जो वाटर है इसको मैं बॉईल करूंगा। मान लो 1 लीटर पानी है, कुछ टाइम के बाद उस भाप बनकर उड़ जाएगा कुछ पानी, तो उसका जो वॉल्यूम है वो घट जाएगा। ठीक है, मतलब मास का ट्रांसफर हो गया। और क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफर भी हो रहा है। वो क्या होगा? ओपन सिस्टम। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ये ढक्कन रख देता हूँ, बंद कर देता हूँ इसको, तो इस केस में खाली हीट का ट्रांसफर होगा, लेकिन जो पानी अगर 1 लीटर है तो वो 1 लीटर पानी का ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? ना तो मास का ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी का कोई ट्रांसफर होगा। जैसे हमारे पास थर्मोफ्लास्क या बोतल वगैरह होती हैं, उसको हम मान सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन एक्चुअल में कोई भी सिस्टम परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ टाइम के बाद जो एनर्जी है वो या हीट है उसका ट्रांसफर हो जाता है, या तो सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या है? इट इज रिलेटिंग टू और डिनोटिंग ए प्रोसेस और कंडीशन इन विच हीट डज नॉट एंटर और लीव द सिस्टम कंस्टेंट। एडियाबैटिक क्या होते हैं? जिसमें जो हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोजेनियस सिस्टम। देखो होमो जो शब्द आता है वो आता है, उसका मतलब होता है सेम। ठीक है, ऐसा सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें केवल सिंगल फेज हो। फेज आपने पढ़े हैं, 3 फेज होते हैं जनरली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अगर एक ही फेज हो सिस्टम में तो हम क्या कहेंगे? वो होमोजेनियस सिस्टम है। हेटेरोजेनियस सिस्टम। हेटेरोजेनियस सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा फेज हो, सॉलिड लिक्विड हो या लिक्विड गैस हो या गैस सॉलिड हो। ठीक है, इस प्रकार से अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है प्रॉपर्टी सिस्टम, दो प्रकार की होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज जो मास पे या साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है इनके? एनर्जी हो गई, एंट्रोपी हो गई और वॉल्यूम। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टीज जो कि विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती, वो क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे टेम्परेचर, डेंसिटी एटसेट्रा। आगे हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? ए स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इन विच इज said to exist in a system if no change in any microscopic properties is registered and the system is assumed to be isolated from its surrounding। देखो, जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम होना चाहिए, एक केमिकल में होना चाहिए, और तीसरा क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसमें कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो विद इन द सिस्टम, देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स एंड। ठीक है, तो वो क्या होगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इन दिस, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अनबैलेंस्ड फोर्स विद इन द सिस्टम एंड आल्सो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो हम उस क्या कहेंगे? जो स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? इफ देयर इज नो केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर विद इन द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यदि सिस्टम के अंदर या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही हो तो हम क्या कहेंगे? वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम। इसके बाद है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? इट इज द कंडीशन और स्टेट in which the temperature of the system is uniform is called thermal equilibrium। मीन्स क्या होगा? जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो यूनिफॉर्म हो, मतलब कम या ज़्यादा ना हो रहा हो, तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जब ये हमारे पास ये 3 कंडीशन केमिकल, थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की फुलफिल हो रही है तो हम क्या कहेंगे? सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है? व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए मैनर दैट
at every instant the system deviation from the thermodynamic equilibrium is very small, then the process is known as quasi-static process. A quasi-static process is also called a reversible process. Means जब कोई प्रोसेस इस प्रकार से हो कि हर इंस्टेंट पर जो सिस्टम है का डेविएशन है फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, अभी मैंने आपको स्टेट बताई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, उससे वेरी स्मॉल हो। मीन्स पूरा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में सिस्टम ना हो लेकिन ना के बराबर उसका डेविएशन हो रहा हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे सिस्टम क्या है, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में है। ठीक है, पीवी डायग्राम दिखाया हुआ हमने यहाँ पे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का। यहाँ पर ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, और ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, हल्का सा डेविएट हो रहा है। आगे हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? ए प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स्ड इन एनी डायरेक्शन एंड द सिस्टम retraces the same path and the same equilibrium state is known as reversible process. मीन्स एक से दो प्रोसेस में जाने के लिए सिस्टम ने जो पाथ लिया है, दो से एक स्टेट जाने में अगर सेम पाथ वो ले रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि जिस एक से दो जाने में उसने जो पाथ लिया है, ठीक है, दो से एक आने में उसने वो पाथ नहीं लिया, उसने चेंज कर लिया पाथ, तो हम क्या कहेंगे कि या फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। मीन्स ए प्रोसेस इज सेड टू बी इरिवर्सिबल प्रोसेस विच कैन नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इफ मेड टू प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन। जैसे हम यहाँ से क्या गए, पहले एक से दो डायरेक्शन में गए, ठीक है, अब हम इसी डायरेक्शन में पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो वापस जा रहा, इस दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि यदि कोई बॉडी ए, when a body, if A is in thermal equilibrium with a body B and also separately with a body C, then the bodies B and C will be thermal equilibrium with each other. Means A और B, जैसे मान लो यहाँ A है और ये B है, ठीक है, और ये C है, यदि ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, A B से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और A C से है, तो ये भी B और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगी। ये क्या कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे हम बात करते हैं कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है, जैसे प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट पास्कल होती है। ठीक है, इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मीन्स जो मास पे डिपेंड नहीं करती, विच डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, या इट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी ऑफ बॉडी। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है केल्विन। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड मास। इसकी यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब हो गई और मास की किलोग्राम, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। आगे हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है, बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है, उन सब का योग क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी और सिस्टम ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या होती है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं हम, डेल यू इजिकल टू एम सी वी एंड द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मीन्स T2 माइनस T1। आगे हम बात करते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट इज नोन एज एंथैल्पी। इन अदर वर्ड्स द टोटल हीट एनर्जी कंटेन्ड इन ए गैस इज कॉल्ड एंथैल्पी। क्या होता है एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम जो प्रोडक्ट है उसका जो सम होता है वो क्या होता है, एंथैल्पी। और 4 यूनिट मास, 4 यूनिट मास के लिए आप थर्मोडायनामिक्स में जब भी स्मॉल यूनिट देखोगे जनरली वो क्या होती है, पर यूनिट मास के लिए होती है। जैसे यहाँ पर हम मास से डिवाइड करते हैं इसको, तो स्मॉल h यहाँ आ जाएगा, स्मॉल u आ जाएगा एंड स्मॉल p एंड स्मॉल v आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, 4 यूनिट मास के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमारा जो पहला चैप्टर था वो यहीं तक था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर के लिए। ठीक है, धन्यवाद।